हमारे पड़ोसी मुल्क में इत्तलात के मुताबिक वैक्सीन की दस्तयाबी भी है और वो जिस कीमत पर ज़ाहिर इसको दस्तयाबी इसकी यकीनी बना रहे हैं वो बड़ा चीपर प्राइस है। अगर पाकिस्तान से उसको मैं कंपैरिजन कर लूं, ये देखें कि इंडिया और बांग्लादेश पे अब ये लगना शुरू हो गई है वैक्सीन। पाकिस्तान अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। जो इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 200 और 300 रुपए के दरमियान है इंडियन रुपीस। बिल्कुल यही प्राइस है। ये मुझे पता चला है कि ये उसके कहीं ज्यादा कीमत पे बेची जाएगी, इंडिया में बहुत सस्ती होगी। एक जो परेशान कुन बात है वो ये है कि हम एज ए स्टेट नाकाम हो गए हैं वैक्सीन बनाने में। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान लगातार ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई देश पाकिस्तान को कोविड की वैक्सीन डोनेशन में दे दे। ये पाकिस्तान की कैसी सोच है? आपको पता ही है दोस्तों, अब तक पाकिस्तान में कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। यूं कहें कि शायद पाकिस्तान सरकार को अपने नागरिकों की कोई भी फिक्र नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि अगर पाकिस्तान में कोविड की वैक्सीन आ भी गई तो ये पाकिस्तान में बहुत ही महंगी होगी। पाकिस्तान में इसकी कीमत तकरीबन भारत के मुकाबले 100 या 200 गुना या इससे भी ज़्यादा महंगी होगी। पाकिस्तानी मीडिया आज की वीडियो में ये बता रहा है कि भारत में तो वैक्सीन फ्री में या बहुत ही सस्ती मिल रही है। डॉक्टर अताउर रहमान ने बताया कि भारत के पास अपनी दो वैक्सीन अवेलेबल है। आज की वीडियो में सना हाशमी और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में इत्तलात के मुताबिक वैक्सीन की दस्तयाबी भी है और वो जिस कीमत पर ज़ाहिर इसको दस्तयाबी इसकी यकीनी बना रहे हैं वो बड़ा चीपर प्राइस है। अगर पाकिस्तान से उसको मैं कंपैरिजन कर लूं और तो लगभग हमें 400 रुपए की पड़ेगी। अभी तक आप लोगों ने क्या इसकी प्राइसिंग के ऊपर कितनी डिबेट हुई है? ज़ाहिर केटर तो करेगा फार्मास्यूटिकल, लेकिन क्या उसकी प्राइसिंग के ऊपर कितना कॉम्प्रोमाइज होगा फार्मर्स की जानिब से? देखिए, प्राइस अभी पहली तो ये था कि इसकी अवेलेबिलिटी हो, और अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगी तो जाहिर है डॉलर रेट और ये हमारा एक्सचेंज रेट डिफरेंट है। तो मैं इस वक्त प्राइस के बारे में कोई आपको ये नहीं बता सकता कि ये इंडिया से कितनी महंगी होगी या सस्ती होगी। यकीनन प्राइस सेम नहीं होगी और डिपेंड करता है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आपको क्या कॉस्ट आती है, और गवर्नमेंट ड्रैब जो है वो साथ देख रही है। तो प्राइस यकीनन गवर्नमेंट की भी यही ख्वाहिश होगी और इस पे काम कर रही है। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अभी तो हर कंपनी नहीं कर रही है, अभी एजीपी को मिला है ये, तो यकीनन प्राइस को देखा जाएगा और भी मेड श्योर के प्राइस रीजनेबल हो। इस मतलब मैं अभी ये कमेंट नहीं कर सकता कि इसकी प्राइस क्या होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी डॉक्टर अताउर रहमान बात कर रहे थे रिगार्डिंग दिस स्पुतनिक, तो इंशाल्लाह जब इसकी स्टोरेज असल चीज जो है ना वो ये है टाइमिंग। आपके अगर आप प्राइस को कंपैरिजन से ज्यादा ये देखें कि इंडिया और बांग्लादेश पे अब ये लगना शुरू हो गई है वैक्सीन। पाकिस्तान अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही तो तो यही गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको यकीनन उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सब चीजें देखनी है, बट डिसीजन मेकिंग शुड बी वेरी वेरी क्विक। तो डॉक्टर साहब वहां से क्या रिजल्ट्स हैं? ज़ाहिर पाकिस्तान में काफी कोशिशें दिखाई दे रही थी, इनिशियल तो बड़े बड़े दावे भी हो रहे थे। आप किस स्टेज पर हैं हम, और जब हम वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी सारी चीजों को मॉनिटर करके उसका रेप्लिका नहीं तैयार हो सकता है यहाँ पर? जी, बात यह है कि पाकिस्तान में हमने बेसिक मैन्युफैक्चर में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही पीछे रही है। आप हिंदुस्तान से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जो बुनियादी चीजें हैं, देखिए बेसिक मैन्युफैक्चर, आप एस्पिरिन पैरासिटामोल तक बेसिक मैन्युफैक्चर नहीं करते। आप टैबलेटिंग और पैकेजिंग तो कर लेते हैं, लेकिन देयर इज हार्डली एनी बेसिक मैन्युफैक्चर। तो इसके लिए आपको अगर वैक्सीन जो है, आप एनिमल वैक्सीन तो जरूर बनाते हैं कुछ, लेकिन पोल्ट्री वैक्सीन वगैरह, लेकिन ह्यूमन वैक्सीन जो है ज्यादातर आप सारी की सारी इंपोर्ट कर रहे हैं और वो जो है सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे इंपोर्ट होती हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि जो आपने प्राइस की बात करी, तो जो इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 200 और 300 रुपए के दरमियान है इंडियन रुपीस। बिल्कुल यही प्राइस है। ये उन्होंने ऐलान किया है राजेश भूषण ने, जो उनके सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ के। तो 200 और 300 इंडियन रुपीस, जो कि समझे 400 से 600 रुपए पाकिस्तानी रुपए के दरमियान है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे पता चला है कि ये उसके कहीं ज्यादा कीमत पे बेची जाएगी, इंडिया में बहुत सस्ती होगी, और इस पे हमें खास नजर रखनी है। That's why I'm asking to तौकीर साहब कि हमें इसके प्राइस के ऊपर अभी से सोच विचार करनी पड़ेगी ना।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 2000-3000 की एक वैक्सीन जो है वो, जबकि एक हुकूमत तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात करिए, लेकिन ज़ाहिर जब प्राइवेट सेक्टर की बात आएगी तो प्राइवेट सेक्टर अपना कहीं ना कहीं तो उसमें बचत और सारी चीजों को मलूज़े खातिर रखेगा। डॉक्टर अता क्या सजेस्ट करते हैं, क्या प्राइस कोड, वैसे ही मैं बात करूं 1200 तक तो मैंने सुना है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? ये डिफिकल्ट है कहना कि क्या प्राइसेस मंजूर होती हैं और मार्केट में किस प्राइस में आती है, लेकिन इसको इंटरनेशनली कम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया में किस प्राइस में बिक रही हैं, बांग्लादेश में किस प्राइसेस में बिक रही हैं, श्रीलंका में किस प्राइसेस में बिक रही हैं और पाकिस्तान में किस प्राइस। ये ना हो कि यहाँ 5 गुना 10 गुना प्रॉफिटियरिंग की वजह से बीच में लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज करें और आम आदमी को मुश्किलात पैदा हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, खास नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर अता इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी आपने की थी कि हम बहुत सारी वैक्सीन यहाँ नहीं बना रहे, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसी पर आगे भी बात करनी है। और जब हम कोविड की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर तौकीर अल हक साहब को आज जहमत देने का मामला ही यही है कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ज़ाहिर बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन मजीद इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की गुंजाइश मौजूद है और पाकिस्तान भी अब इम्पोर्ट कर रहा है, चाहे वो चाइना हो या बरतानिया हो या फिर रूस, वहां से ये वैक्सीन इंपोर्ट की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि फिर इसकी एफिशिएंसी के बरकरार रखने के लिए, इसके स्टोरेज और बाकी सारी चीजों के लिए, अभी हमने नौशीन से बात की, वो तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप कैसे इन सारे मामलात को देख रहे हैं? आपके लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हम इंपोर्ट करें या इससे एक स्टेप आगे जो हम बना रहे हैं या जो आ रही है वैक्सीन उसका रेप्लिका तैयार करें? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत हसास मौजू और उसके बहुत सारे सप्लीमेंट मौजू जो हैं वो छिड़ चुके हैं, तो मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को जवाब दूँ। जो लफ्ज़ एफिशिएंसी का इस्तेमाल किया गया है, मैं माज़रत खाऊँ डॉक्टर ता से कि ये लफ्ज़ एफिकेसी हो सकता है, इफेक्टिवनेस हो सकता है, एफिशिएंसी नहीं है। तो पहले तो ये मैं शेयर कर दूँ। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक जंगी सा माहौल है कोविड के मामले में, तो हमें बहुत खुशी की बात है कि वो वैक्सीन बाहर से आ रही है। लेकिन एक जो परेशान कुन बात है वो ये है कि हम एज ए स्टेट नाकाम हो गए हैं वैक्सीन बनाने में। वैक्सीन की एफिशिएंसी पे हम बात करना चाहते हैं। ज़ाहिर है आपके पास इस हवाले से नॉलेज होगी कि अभी तक जो हमने चीन या बरतानिया से राब्ता किया था और उस वैक्सीन को इंपोर्ट करने की बात की थी, अब हम रूसी साख्ता वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं। इसके एफिशिएंसी पे लोग ज़ाहिर जानना चाहेंगे कि कितनी इफेक्टिव हो सकती है और कितनी बेहतर है ये बाकी दो से। बात ये जो क्लेम किया गया है वो 91.4% क्लेम किया गया है, तकरीबन 92% एफिशिएंसी कही गई है कि इसकी है वैक्सीन की। तो लेकिन जब मुख्तलिफ ममालिक में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं तो एफिशिएंसी वेरी कर रही है मुख्तलिफ कंपनियों की। जैसे कि हमने देखा कि एक कंपनी की जो थी उसकी यूएई में जो थी वो कम थी और ब्राज़ील में कुछ और थी, और इस तरह एक वेरिएशन कर रही है। ऑन एवरेज आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो वैक्सीन हैं ये 70 और 90% के लगभग के करीब वेरी करती है इनकी जो एफिशिएंसी है। इसका मतलब ये है कि 3 या 4 लोगों को लगाएंगे वैक्सीन तो उनमें से एक आदमी प्रोटेक्ट नहीं होगा, बाकी प्रोटेक्ट होंगे। 25 to 30% जनरली मैं कह रहा हूँ, क्लेम तो 90% है, लेकिन दैट इज एवरेज ही आ रही है बहुत सारे ममालिक में।